नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हम इंसान आखिर इस ग्रह पर राज कैसे करने लगे? युवाल नोआ हरारी की एक जबरदस्त किताब है सेपियंस, और वो इसी सवाल का एक ऐसा जवाब देती है ना, जो सच में हैरान कर देता है। तो चलिए इस कहानी को एक पहेली से शुरू करते हैं। एक ऐसा विरोधाभास जो हमारे हमारे वजूद की जड़ में छिपा है। देखिए, एक तरफ तो थे निएंडरथल। ये लोग शारीरिक तौर पर हमारे पूर्वजों से, मतलब होमो सेपियंस से लगभग हर मामले में बेहतर थे। सोचिए, वो हमसे कहीं ज्यादा मजबूत थे, उनका दिमाग भी बड़ा था, और तो और वो बर्फीले मौसम को हमसे कहीं बेहतर झेल सकते थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो इतने मजबूत थे तो आज इस दुनिया में हम क्यों हैं और वो क्यों नहीं? मतलब हम जो शारीरिक रूप से कमजोर थे, आखिर इस पूरी दुनिया पर छा कैसे गए? क्या थी हमारी वो खास बात? तो इसका जवाब हमारी ताकत में, हमारी मांसपेशियों में नहीं है। नहीं, इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग में हुई एक क्रांति में। एक ऐसी क्रांति जिसने हमें एक तरह की अविश्वसनीय, एक सुपर पावर दे दी। और यही था हमारा सीक्रेट वेपन, हमारा गुप्त हथियार, कहानियां बनाने और उन पर यकीन करने की क्षमता। सोचिए, ऐसी चीजों के बारे में बात करना जो असल में है ही नहीं, जो सिर्फ हमारी कल्पना में है। हरारी से एक बड़ा मजेदार नाम देते हैं, कल्पित यथार्थ या इमेजिन्ड रियलिटी। अब ये झूठ से अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए, झूठ पर शायद कुछ लोग यकीन करेंगे, लेकिन जब लाखों करोड़ों लोग एक ही कहानी पर, एक ही कल्पना पर यकीन करने लगें, तो वो एक तरह से हकीकत ही बन जाती है। उसकी अपनी एक ताकत होती है। और यहीं से तो पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सेपियंस ने एक साथ दो दुनियाओं में जीना शुरू कर दिया। एक तो थी हमारी असली भौतिक दुनिया, जिसमें पेड़ हैं, नदियां हैं, शेर हैं, और दूसरी थी हमारे दिमाग में बनी कहानियों की दुनिया। तो सवाल ये है कि इंसानों ने आज तक जो कहानियां बनाई हैं, उनमें सबसे सफल, सबसे शक्तिशाली कहानी कौन सी है? इसका जवाब आज दुनिया में लगभग हर किसी की जेब में है। जब स्पेन के लोग अमेरिका पहुंचे ना, तो सोने के लिए उनका जुनून वहां के लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर था। वो सोचते थे कि आखिर इस पीले से पत्थर में ऐसा क्या है? मतलब इसे ना खा सकते हैं, ना ठीक से पहन सकते हैं, ना ही इससे कोई औजार बनता है, तो फिर ये इतना कीमती क्यों था? और यही तो है पैसे का असली जादू। पैसा यानी मनी, इसकी अपनी कोई वैल्यू है ही नहीं। ये सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि हम सब, पूरी दुनिया इस बात पर यकीन करती है कि ये काम करता है। ये भरोसे का, विश्वास का, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। जरा सोचिए इस बारे में। ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा विश्वास है जो लाखों करोड़ों अजनबियों को, जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, उन्हें एक दूसरे पर भरोसा किए बिना भी एक साथ काम करने का मौका देती है। लेकिन रुकिए, पैसा तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। हमारी ये जो कहानी गढ़ने की सुपर पावर है ना, इसका इस्तेमाल करके तो हमने अपनी पूरी सभ्यताओं की नींव रखी है। एक उदाहरण लेते हैं, प्राचीन बेबीलोन की हम्मुराबी की संहिता। ये क्या थी? ये भी एक कल्पित व्यवस्था थी, एक कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसने लाखों लोगों को यकीन दिला दिया कि समाज में जो ऊंच नीच है, जो हायरार्की है, वो भगवान ने बनाई है, और ये एक अटल सत्य है, इसे बदला नहीं जा सकता। अब जरा इसकी तुलना आज की एक बहुत पॉपुलर कहानी से करते हैं, जो ठीक बिल्कुल इसका उल्टा कहती है। वो कहानी क्या है कि सभी इंसान बराबर पैदा हुए हैं, और ये एक अटल सत्य है। यहां पर हरारी एक बहुत ही चैलेंजिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि असलियत में, ऑब्जेक्टिव रियलिटी में, न तो कोई ऊंचा नीचा है और ना ही सब बराबर हैं। ये दोनों बस दो अलग अलग लेकिन बहुत शक्तिशाली कहानियां हैं, मिथ्स हैं, जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि समाज एक साथ मिलकर काम कर सके। तो ये सब कहानियां, ये सब कल्पित यथार्थ हमें आज कहाँ ले आए हैं? हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो इस धरती पर जीवन के 4 अरब साल के इतिहास में पहले कभी नहीं आया। कल्पना पर, कहानियों पर महारत हासिल करने के बाद अब हम सेपियंस अपनी सबसे नई और सबसे शक्तिशाली कहानी, यानी विज्ञान, साइंस, इसका इस्तेमाल करके ऑब्जेक्टिव रियलिटी को, यानी हकीकत को ही बदलने जा रहे हैं। और हम क्या बदल रहे हैं? अपनी खुद की बायोलॉजी को। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से जीवन को एक नया रूप दे रहे हैं। हम इंसानी शरीर को मशीनों से जोड़ रहे हैं, यानी साइबोर्ग बना रहे हैं। और शायद बहुत जल्द हम पूरी तरह से आर्टिफिशियल लाइफ, यानी अकार्बनिक जीवन भी बना लेंगे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है
क्या नेचुरल सिलेक्शन का, प्राकृतिक चयन का वो 4 अरब साल पुराना राज अब खत्म हो रहा है? और क्या हम होमो सेपियंस अब एक बिल्कुल नए युग की दहलीज पर खड़े हैं? एक ऐसा युग जिसे हम इंटेलिजेंट डिजाइन का युग कह सकते हैं, एक ऐसा युग जिसे हम खुद आकार देंगे।